मानसून अपने चरम पर है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने यानी कि आईएमडी ने आने वाले दिनों में देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, दिल्ली में आईएमडी ने गरज के साथ हल्की सी मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। केरल में आईएमडी ने 4 अगस्त को भारी बारिश और व्यापक बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे सप्ताह राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। यह तब तक हुआ है जब राज्य के वायनाड जिले भूस्खलन के कारण हुई तबाही से जूझ रहा है, जिसमें 300 से अधिक लोगों की जान चली गई है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं ने कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की भविष्यवाणी की है। बता दें, उत्तराखंड में आईएमडी ने भारी बारिश का संकेत देते हुए 8 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा समेत कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, जहां 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का नोएडा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। नोएडा पुलिस लगातार 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई कर रही थी। 4 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के निशानदेही पर चोरी की 5 गाड़ियां अलग अलग जगहों से बरामद की गई है। इनमें से एक गाड़ी नोएडा से, बाकी एनसीआर और अन्य शहरों से चोरी हुई है। बता दें, हरियाणा के डीलर समेत अन्य कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आज सप्ताह के बाद बदमाशों के रिमांड अवधि पूरी हो गई है। बीते 1 सप्ताह से चोरी की 32 से 4 पहिया वाहनों की बरामदी कर चुकी है। नोएडा पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 पहिया वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। डील कर चुका है। अब तक तो इसका 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ ये बता रहा है, लेकिन अभी भी हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसका डेटा भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फिर टाइम पूरा हो गया है। तो आगे हमारी गाड़ी मतलब जो काम करना था वो बंद हो गया है। फिर से एनालिसिस करके हम दूसरे केसेस में इनकी रिमांड लेंगे और फिर इस मैटर को आगे बढ़ाएंगे। चोरी करते हैं, ऐसा ना करें इस बार। देखिए, इस पे तो अभी ये हर थानों से जाएंगे, इनके रिमांड बनेंगे, दिल्ली से भी बनेंगे, इनके गाजियाबाद से भी बनेंगे और हम अपने केस में गैंगस्टर लगाएंगे। मॉडर्स ऑपरेंडी क्या है? मॉडर्स ऑपरेंडी जैसे कि पिछले वाले गैंग में भी था कि ये पूरा सिस्टम को हैक कर लेते हैं। आप जानते हैं कि अब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चाबियां लगती हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही हैक करके और नई इलेक्ट्रॉनिक चाबी बना लेते हैं और फिर उसे चुरा लेते हैं। सिस्टम सर जैसे ही हैक करके तो टेक्निकली साउंड है, मतलब इनको इसकी हाँ, बहुत टेक्निकली बहुत साउंड है ये। अंतर्राज्यीय टप्पेबाजी गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। टप्पेबाजी गैंग की शातिर 4 महिलाएं भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई हैं। ये महिलाएं रिक्शा में बैठी भोली भाली महिलाओं का ध्यान भटकाकर गहने और सामान की चोरी की घटना को अंजाम दिया करती थी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर ये महिला घटना को अंजाम दिया करती थी। भोली भाली महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी। इसके साथ ही महंगे आभूषण सहित अन्य सामानों पर भी हाथ साफ करती थी। गैंग के सभी महिला बिहार राज्य की रहने वाली बताई जा रही हैं। पुलिस ने आभूषण सहित नकदी भी इनके पास से बरामद किया है। बरामद सामान की कुल कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। हाटा कोतवाली पुलिस से ये सफलता मिली है, जहां पर महिलाओं चोरी की गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जनपद कुशीनगर में अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए एक गैंग जो कि महिलाओं का है उसको पकड़ा गया है। इसमें टोटल 4 महिलाओं की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि ये लोग ई रिक्शा में, ऑटो, टेम्पू में ये बैठते थे और साथ में जो बगल की महिलाएं बाकी जो बैठती थी उनको अपनी बातों में उलझाते थे या फिर ऐसे हरकतें करते थे जिससे कि उनका ध्यान भटे, और ध्यान बटने पर वो टप्पेबाजी चोरी करते हुए उनके पर्स से पैसा या फिर उनकी चेन, बिछिया इत्यादि ये सब उड़ा लेते थे। इस तरीके से जनपद कुशीनगर में ये सक्रिय टप्पेबाजी की महिलाओं को गैंग को पकड़ा गया है और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 15,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया। निजामाबाद तहसील में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम और एसपी ने फरियादियों की शिकायत सुनी। डीएम और एसपी ने कुछ शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। बता दें, अधिकारियों से निस्तारण कराए और अन्य शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। बिजनौर डीएम अंकित अग्रवाल ने बताया कि अभी तक हमारे पास 25 शिकायतें मिली हुई हैं।
जिनमें से राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, ग्राम विकास विभाग से ये शिकायतें मिली है। उनके संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, शिकायत का जल्दी निस्तारण किया जाएगा। आज जिस जनपद स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील नजीबाबाद में किया गया है, यहाँ पे विभिन्न विभागों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लगभग अभी तक हम लोगों को 25 के आसपास शिकायतें प्राप्त हो गई हैं। जो शिकायतें आई हैं वो मुख्यतः जो है वो राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग से, विद्युत विभाग से, ग्राम विकास विभाग से संबंधित शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। उनके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कुछ जो शिकायतें थी उनका मौके पर निस्तारण कराया जा रहा है और कुछ जो शिकायतें उनको अगले 7 दिन से 14 दिन के अंदर हम लोग पूरी तरह से निस्तारण कराने का प्रयास करेंगे। एसपी संतोष मिश्रा के कार्यभार संभालते ही वांछित और वारंटी अभियुक्तों में हड़कंप मच गया है। बीते 48 घंटे में पुलिस ने 241 वांछित और वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जनपद के सभी 18 थानों में से ये वांछित और वारंटी वाले गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है, जिसमें एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस सख्त रवैये को देखकर अभियुक्तों में हड़कंप मच गया है। जनपद कुशीनगर में अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए पिछले 48 घंटों से लगातार अभियान चल रहा है। पिछले 24 घंटे के अभियान में 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें NBW पुरस्कार घोषित वांछित ऐसे अपराधी है। इससे पहले 113 लोगों को कल गिरफ्तार करके भेजा था। आज 118 लोगों को पकड़ा गया है। कुल 231 लोगों की गिरफ्तारी पिछले 48 घंटे में जनपद कुशीनगर में हुआ है और ये अभियान अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तार लगातार आगे भी चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के पुलिस विभाग में सुबह सुबह हड़कंप मचने वाली घटना के सामने आई है। बता दें, पुलिस ने 2 घंटे के अंदर खुलासा किया है। बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव शेरपुर में रहने वाले 62 साल के शहीद पुत्र अजीज का गला काटकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शहीद का गला कटा हुआ शव चारपाई पर खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस कई बिंदुओं से जांच कर रही है। जनपद हापुड़ में सुबह एक बुजुर्ग के धारदार चाकू से काटकर हत्या करने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने 2 घंटे में हत्या का खुलासा कर हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पड़ोसी को शक था कि मृतक के उसकी पत्नी से प्रेम प्रसंग है। इसी के चलते जब रात को शहीद सो रहा था उस समय उसकी धारदार हथियार से गला काट दी गई। हालांकि फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में शेरपुर गांव में बीती रात एक व्यक्ति शाहिद सनाफ अजीज जो कि 60-62 वर्ष के थे, उनके गले पर धारदार हथियार से वार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना की सूचना प्रातः पुलिस को मिली और तत्काल अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्परता से कार्रवाई करते हुए हापुड़ पुलिस ने इस घटना को महज 2 घंटे में इसका अनावरण किया है। संदेह के आधार पर शरीफ सनाफ अजीज की गिरफ्तारी की गई है और उनसे पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। साथ ही साथ अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी की कार्रवाई चल रही है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। सपा का प्रतिनिधिमंडल मथुरा पहुंचा। हादसे में मथुरा के 11 लोगों की जान गई थी। बता दें कि सपा के प्रतिनिधिमंडल मथुरा पहुंचे थे। हाथरस कांड के मृतकों को मुआवजा राशि देने और मथुरा हाथरस सत्संग हादसे में मथुरा के 11 लोगों की जान गई थी। मृतकों को 1-1 लाख रुपए का चेक वितरण किया गया। प्रतिनिधिमंडल के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने ये 1 लाख का चेक बांटा है। सभी मृतकों के परिजनों को चेक बांटा गया है। उन्होंने सरकार में ना रहने के बावजूद भी अपने जो पार्टी का पैसा है, कार्यकर्ताओं का संडे का पैसा, उसे 1-1 लाख रुपए देने का काम किया है। इसी से मानवीय संवेदना पता लगती है। इस प्रदेश को अखिलेश यादव जी जैसे नेता की जरूरत है जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो प्रदेश की जनता के हमदर्द नहीं। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूँ कि मानवीय संवेदना के सवाल पर उन्होंने अपना धर्म समझा और समाजवादी पार्टी की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1,130 लोग हैं, उनको 1-1 लाख रुपये का चेक समाजवादी पार्टी ने दिया है। ये हालांकि पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मानवीय संवेदना में उनके साथ
जिस तरह से बाबा को शामिल नहीं किया गया, टीम के दी गई, जो समाज में बिजनेस पैदा करती है, ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं हुई। जो घटना हुई है, मैं गया मैं मौके पर, वो बाबा के जाने के बाद हुई है और मैं मानता हूँ उसमें बाबा का कोई दोष नहीं।